बच्चों आज हम IIT JEE एडवांस 2022 के सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 का है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A1, A2, A3 ये जो हमें सीरीज दी हुई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और इसका फर्स्ट टर्म A1 = 7 है और इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस 8 है। इतना यहाँ पे हमें दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि लेट T1, T2, T3 ये हमारी एक और सीरीज दी हुई है। T1 = हमें 3 दिया हुआ है और हमें Tn+1 - Tn = An दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा n > 1 है। देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तब हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारी A1, A2, A3 ये हमारी AP में सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म A1 = 7 है, कॉमन डिफरेंस D = 8 है। दूसरी सीरीज हमारी T1, T2, T3 ऐसे में दी हुई है। T1 = 3 है एंड Tn+1 - Tn = An दिया हुआ है। तब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि T20 = इसकी वैल्यू हमें 1640 मिलनी चाहिए। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए में T20 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, फिर देखेंगे ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें Tn+1 - Tn = An दिया हुआ है। तो अगर इसमें हम n = 1 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा T1+1 यानी कि T2 बन जाएगा माइनस T1 = A1 आ जाएगा। n = 2 रखते हैं तो T3 - T2 = A2 मिलेगा। n = 3 रखेंगे तो T4 - T3 = A3 मिलेगा। हमें यहाँ पे T20 की वैल्यू निकालना है, मतलब n = अगर 19 रख देते हैं तो यहाँ पे हमें T20 - T90 = यहाँ पे हमें A19 मिलेगा। तो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, T3 से T3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे हमारा T4 से T4 कैंसिल हो जाएगा और T19 से T19 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल हमारा T20 - T1 बचेगा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है T20 - T1, हमारा सभी कैंसिल हो जाएंगे, केवल T20 और -T1 यहाँ पे हमारा बचेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है T20 - T1 = यहाँ पे हमारे सारे टर्म ऐड हो जाएंगे A1 + A2 + A3 ऐसे हमारा A19 तक। अब यहाँ पे हमारा T20 - T1 = मिल गया A1 + A2 + A3 ऐसे हमारा A19 तक सभी हमारे प्लस में है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारा A1, A2 ये जो हमारी सीरीज़ है ये AP में है, तो ये भी हमारा AP में है। तो हमें AP का कॉन्सेप्ट पता है सम ऑफ nth टर्म का। अगर हमें कोई AP दी हुई होती है A1 + A2 + A3 ऐसे हमारी AN तक होती है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है SN = n/2 × 2A + n-1 × D। ये हमारा फार्मूला होता है, इसी का यूज़ यहाँ पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमें A1 + A2 + A3 ऐसे हमारा A19 तक दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई 19। A = 7 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म। D = 8, कॉमन डिफरेंस हमें 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है और T1 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, T1 = 3। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देते हैं। तो T20 - T1 = यहाँ पे हमारा 19/2, हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं n/2, तो यहाँ पे हमारा आ गया 19/2 × 2A। तो 2 × A की वैल्यू हमारी यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हमने 7 रख दिया प्लस n-1, तो n की वैल्यू 19 है, -1 × D, तो D की वैल्यू यहाँ पे 8 है। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा T20 - 3 क्योंकि T1 की वैल्यू हमने 3 रख दिया = 19/2। यहाँ पे हमारा 7 × 2 = 14 आ गया। यहाँ पे हमारा 19 - 1 18 × 8 144 आ गया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो T20 = यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 79 आ जाएगा और इंटू में हमारा 19 रहेगा और यहाँ पे हमारा 3 इधर था तो इधर आएगा तो हमारा +3 बन जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हमें T20 = मिल जाएगा 1504। तो ये मिल गई हमें T20 की वैल्यू। तो ऑप्शन से जाके मैच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें T20 की वैल्यू दी हुई है 1604, लेकिन हमारी वैल्यू आई हुई है 1504, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी को पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा T20 था, यहाँ पे हमारा T30 है, तो इसको चेक कर लेते हैं, फिर बी और डी को चेक करेंगे। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम T30 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में Tn+1 - Tn = An, इसी के यूज़ से यहाँ पे भी निकालेंगे। हम यहाँ पे n = 1 रखेंगे तो हमें T2 - T1 = A1 मिलेगा। n = 2 रखेंगे तो T3 - T2 = A2 मिलेगा। ऐसे हम अभी तक रख रहे थे तो हम T20 तक निकाले थे, यहाँ पे हमें T30 तक निकालना है। तो यहाँ पे हम n = इस बार 29 रखेंगे। जब हमें T20 निकालना था तो n = हमने 19 रखा था, यहाँ पे हमें T30 निकालना है तो n = हम 29 रखेंगे।
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा T30 माइनस T29 इज इक्वल टू A29। अब यहाँ पे फिर सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, T3 से T3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे हमारा T29 से T29 कैंसिल हो जाएगा और सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा T30 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पे हमारा T30 बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा माइनस T1 बचा हुआ है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा T30 माइनस T1 इज इक्वल टू, इधर हम सबको ऐड कर लेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे हमारा A19 तक होगा। तो जैसे हमने T20 की वैल्यू निकाला था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, बस वहाँ पे हमने n की वैल्यू 19 तक लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें T30 निकालना है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे हमने 29 तक लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें A1 प्लस A2 प्लस A3 हमें A29 तक मिला हुआ है। ये भी हमारी AP की सम की सीरीज़ है। तो यहाँ से हमें n इज इक्वल टू मिल गया 29, a इज इक्वल टू 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, T1 इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से हमें मिल गया है T30 माइनस T1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे हमारा A29 तक। यहाँ पे भी हम सम का फार्मूला लगा देंगे AP के। तो यहाँ पे T30 माइनस 3 T1 की वैल्यू रख दिया तो यहाँ पे हमारा आ गया 3 इज इक्वल टू n/2, हमारे फार्मूले में होता है n/2, हम आगे फार्मूला देख चुके हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। n/2 तो 29/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस n-1 तो 29 माइनस 1 इंटू d, तो d की वैल्यू यहाँ पे हमारी 8 है तो इंटू में हमारा 8 आ गया। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा T30 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 4 5 1, और यहाँ पे हमारा इधर -3 है तो इधर आ जाएगा तो हमारा +3 बन जाएगा। ऐड कर लेंगे तो हमें T30 की वैल्यू मिल जाएगी 3454, हमें T30 की वैल्यू ये मिल गई। अब जाके अपने ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें T30 की वैल्यू दी हुई है 3454 और हमने सॉल्व किया तो हमें यही वैल्यू मिली हुई है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब हमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में केवल k की वैल्यू k इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक है, और यहाँ पे हमें k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकाल लेना है, फिर k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक की वैल्यू निकालना है, फिर k इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हमें निकालना है समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक है, और यहाँ पे हमें tk दिया हुआ है, इसी की वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है। तो हमें दिया हुआ है Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू an। तो यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू A1। अगर यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकालेंगे तो T2 इज इक्वल टू मिल जाएगा A1 प्लस A2। अब यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा T3 माइनस T2 इज इक्वल टू A2। तो यहाँ से अगर हम T3 की वैल्यू निकालेंगे तो T3 इज इक्वल टू A2 प्लस T2 मिलेगा। यहाँ पे हमारा T2 है, तो हमें T2 इज इक्वल टू मिला हुआ है A1 प्लस T1। तो यहाँ पे अगर हम T2 की वैल्यू ला के रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा T3 इज इक्वल टू A2 प्लस A1 प्लस T1, हमें T3 की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब अगर ऐसे हम T4 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा A3 प्लस T3। यहाँ पे हमें T3 की वैल्यू मिली हुई है, ला के यहाँ पे रख देंगे तो T4 इज इक्वल टू A3 प्लस A2 प्लस A1 प्लस T1, हमें ये मिल जाएगा। T5 निकालेंगे तो हमारा A4 ऐड होके फिर यही वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जब n इज इक्वल टू हमने k रख दिया तो t के हमारा एक जर्नल टर्म मिल गया A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे हमारा एक k -1 तक और प्लस हमारा T1 है, तो ये हमारा एक जर्नल टर्म मिल गया tk का। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमें tk इज इक्वल टू मिल गया है T1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे हमारा एक k -1 तक, मतलब यहाँ से हमें n की वैल्यू मिली हुई है k -1। तो ये भी हमारी AP की सम की सीरीज़ है, यहाँ पे भी हम सम वाला फार्मूला लगा देंगे AP के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा TK इज इक्वल टू T1 की वैल्यू हमारी 3 थी, यहाँ पे ला के रख देंगे तो 3 प्लस यहाँ पे हमारा फार्मूला था n/2, तो n की वैल्यू हमारी है k -1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा k -1/2 इंटू 2a, तो a की वैल्यू हमारी 7 क्वेश्चन में दी हुई है, तो 2 इंटू 7 प्लस यहाँ पे हमारा आता है n-1, तो यहाँ पे n की वैल्यू है k -1, उसमें एक और माइनस कर देंगे 1 तो मिल जाएगा हमें k -2 इंटू d, तो d की वैल्यू हमारी 8 है, तो यहाँ पे हमारा आ गया k -2 इंटू 8। तो यहाँ से हमें tk की वैल्यू मिल गई। इसमें हम समेसन लगा देते हैं, क्योंकि हमें समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमने समेसन लगा दिया k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक, और यहाँ पे हमारा tk है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इज इक्वल टू में हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 था तो 3 में भी समेसन लगा देंगे, और k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक हमारा रहेगा सब जगह। यहाँ पे हमने सब में समेसन लगा दिया, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 2 इंटू 7 हमारा 14 आ गया, और यहाँ पे इंटू करवा दिया तो हमें मिल गया 8 की -16। आगे सॉल्व करेंगे
यहाँ पे हमारा समेसन 3 है, k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक सब जगह रहेगा। यहाँ पे हमारा समेसन k माइनस 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे हमारा 8k, यहाँ पे हमारा 14 था माइनस 16 था, माइनस कर लिया तो यहाँ से हमें मिल गया 8k माइनस 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8k माइनस 2 है, इसमें से हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा अपॉन में 2 है, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा k माइनस 1 इंटू 4k माइनस 1। यहाँ से हमारा बचेगा 4k माइनस 1, यहाँ पे हमारा है k माइनस 1। तो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है, समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक है और यहाँ पे हमारा 3 था, यहाँ पे हमारा समेसन k माइनस 1 इंटू 4k माइनस 1 बच गया जब हमने कॉमन लेके 2 को कट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा समेसन 3 है, k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर समेसन के अंदर कोई कांस्टेंट होता है और k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक कोई भी वैल्यू होगी तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट इंटू n आ जाता है, n की जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे हमारा कांस्टेंट के इंटू में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा c कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमने यही यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमारा समेसन के अंदर कांस्टेंट 3 है और यहाँ पे हमारी वैल्यू 20 है तो 3 इंटू 20 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया 60 प्लस समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटू करवा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1। अब यहाँ पे हमारा 60 है प्लस यहाँ पे हमने समेसन को सब में अलग अलग लगा दिया तो यहाँ पे हमारा 4 कांस्टेंट है, ये समेसन के बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा 4 समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 और यहाँ पे हमारा k स्क्वायर रहेगा माइनस 5 हमारा कांस्टेंट है, समेसन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा समेसन k बनेगा प्लस यहाँ पे हमारा समेसन 1 बन जाएगा, k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक रहेगा। अब यहाँ पे हमारा समेसन k स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका अगर हम फार्मूला देख लें तो अगर समेसन n स्क्वायर होता है तो इसका हमारा फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पे इसी का यूज़ कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, तो k की वैल्यू यहाँ पे हमारी 20 तक है तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा है 60 प्लस 4 हमारा इंटू में है, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू 20 तक है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारा 21 आ गया इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू 20 हमारा 40 हो गया प्लस 1 हमारा 41 आ गया अपॉन में 6 हो गया। हमने इसी का यूज़ यहाँ पे किया है। माइनस यहाँ पे हमारा k है समेसन k, अगर हमारा समेसन n होता है तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमारा k है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे हमारा 5 इंटू में था ये तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे हमारा k की वैल्यू 20 है इंटू के प्लस 1 21 हो गया अपॉन 2 आ गया प्लस यहाँ पे हमारा समेसन 1 है, 1 हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा c इंटू एन, तो हमारा कांस्टेंट 1 है, n की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे हमारा प्लस 20 आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 60 प्लस यहाँ पे सबका इंटू कर लेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11480 माइनस सबका इंटू करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1050 प्लस 20 सबको ऐड कर लेंगे और 1050 को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10510। ये मिल गई हमें k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक हमारी वैल्यू है समेसन tk की वैल्यू। तो जाके अपने ऑप्शन को चेक करते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली हुई है 1050 जो यहाँ पे मैच कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर डी देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें k की वैल्यू 1 से लेके 30 तक दी हुई है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें t ऑफ k की वैल्यू मिली हुई थी उसी में हमने समेसन लगा के k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक सॉल्व किया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसी में समेसन लगा के k इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें t ऑफ k की वैल्यू मिली हुई थी 3 प्लस k माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस k माइनस 2 इंटू 8। इसी में हम समेसन लगा देते हैं k इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक। यहाँ पे हमारा समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट 3 है प्लस यहाँ पे हमारा समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक। यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें मिला हुआ था 4k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1। अब यहाँ पे हमारा 4k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1 जो है इसी में हमने समेसन अलग अलग लगा दिया था, तो यहाँ पे हमारा बना था 4 समेसन k स्क्वायर माइनस 5 समेसन k प्लस समेसन 1। बस यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक अब यहाँ पे वैल्यू होगी सभी समेसन में, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा k स्क्वायर है तो n स्क्वायर समेसन n स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे समेसन n वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। फार्मूला हमने आगे लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा समेसन 3 है मतलब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू जो होगी वही इंटू में आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा 3 इंटू 30 प्लस यहाँ पे हमारा 4 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे समेसन n स्क्वायर का, तो यहाँ पे हमारा 30
फिर 30 + 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 31, फिर 2n+1 होता है तो यहाँ पे हमारा 30 × 2 + 1 होगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 61/6 माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा -5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमारा n × n+1/2 तो यहाँ पे अब हमारी k की वैल्यू 30 है तो 30 × 30 + 1 यानी कि 30 × 31/2 आ जाएगा, प्लस समेसन यहाँ पे हमारा 1 है तो यहाँ पे हमारी अब k की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 30। अब यहाँ पे सबका इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 × 30 हमारा 90 आ जाएगा। यहाँ पे इसको इंटू करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो 37820 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे इसको इंटू करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2325 बन जाएगा, प्लस 30 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 35615। यही मिल गई हमें इस समेसन की वैल्यू जो हमें निकालना था। तो जाके ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए हमें वैल्यू मिली हुई है 35615, लेकिन यहाँ पे हमारा 35610 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा पेपर नंबर 1 का है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट L1, L2, L3 ऐसे हमारा L100 तक है। ये एक सीरीज दी हुई है और कह रहा है कि ये सीरीज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है विथ कॉमन डिफरेंस D1। और एक सीरीज हमें और दी हुई है W1, W2 ऐसे हमारा W100 तक है। ये सीरीज भी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है विथ कॉमन डिफरेंस D2। आगे हमें दिया हुआ है D1 × D2 इज इक्वल टू हमारा 10 है। ये हमारी सीरीज है L1, L2, L3 ऐसे हमारा L100 तक है। ये सीरीज हमारी AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस हमारा D1 है। दूसरी सीरीज W1, W2, W3 ऐसे हमें W100 तक दिया हुआ है, ये भी सीरीज हमारी AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस हमारा D2 है। D1 × D2 इज इक्वल टू हमें 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें I इज इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसे हमें 100 तक दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा RI एक रेक्टेंगल है विथ लेंथ LI एंड ब्रेथ WI और इसकी एरिया AI है। तब यहाँ पे हमें A51 माइनस A50 इज इक्वल टू 1000 दिया हुआ है। तब हमें A100 माइनस A90 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हमारा ये रेक्टेंगल है, अगर इसकी एरिया लिखेंगे तो हमें एरिया AI इज इक्वल टू मिल जाएगा LI × WI लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है A100 माइनस A90 की, उसके लिए हमें दिया हुआ है A51 माइनस A50 इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A51, A50, A100 और A90 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे I की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 से लेके 100 तक है और ये हमारा रेक्टेंगल RI है और इस रेक्टेंगल की एरिया AI इज इक्वल टू हमारा LI × WI है। तो अगर हम I की वैल्यू 51 रखते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A51 इज इक्वल टू L51 × W51। I की वैल्यू 50 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा L50 × W50। I की वैल्यू 100 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा L100 × W100। I की वैल्यू 90 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा L90 × W90। तो यहाँ से हमें इतना मिल गया। अब यहाँ पे हमें L51, W51, L50, W50 ये सब निकालना है। तो ये सब निकालने के लिए हमें दोनों सीरीज दी हुई है। हमारा L51 इस वाली सीरीज में होगा, W51 इस वाली सीरीज में होगा। तो इस सीरीज के यूज से यहाँ पे हम L51, W51 ये सब निकाल लेते हैं। तो ये हमारी सीरीज है L1, L2, L3 ऐसे हमें L100 तक दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस हमारा D1 है। ये सीरीज हमारी AP में है, इतना हमें दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम L50 निकालेंगे तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है AP का। कोई AP में सीरीज दी हुई है और उसका हमें nth टर्म निकालना है तो हमारा फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ पे हमारा A इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म, D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे N की वैल्यू 50 है, L50 निकालना है तो N की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा L1 फर्स्ट टर्म हमारा L1 प्लस N माइनस 1, तो यहाँ पे हमारा 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा D1 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो L50 इज इक्वल टू मिल जाएगा L1 प्लस 49 D1। अगर हम L51 निकालते हैं तो यहाँ पे हमारी N की वैल्यू 51 है, फर्स्ट टर्म हमारा L1 है तो L1 प्लस 51 माइनस 1 क्योंकि N माइनस 1 है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 50 D1। अगर हम L90 निकालेंगे तो L90 इज इक्वल टू L1 प्लस 90 माइनस 1 89 D1 बनेगा। L100 निकालेंगे तो N की वैल्यू 100 है, 100 माइनस 1 99 तो L100 इज इक्वल टू L1 प्लस 99 D1। D1 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यू निकाल लिया है। तो ये हमारी दूसरी सीरीज है। हमें निकालना है W50, तो W50 इसी सीरीज में होगा, मतलब यहाँ पे कहीं हमारा W50 होगा, W51 यहाँ पे हमारा W99, ये हमारा W100 है।
इसका कॉमन डिफरेंस हमारा D2 है। तो अगर हम W50 निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा W1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1, तो n की वैल्यू हमारी 50 है तो 50 - 1 इंटू D2 बनेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका D2 है। हमें W50 इज इक्वल टू मिल जाएगा W1 प्लस 49 D2। W51 निकालेंगे तो मिल जाएगा W1 प्लस 50 D2। W90 निकालेंगे तो मिल जाएगा W1 प्लस 89 D2। W100 निकालेंगे तो मिल जाएगा W1 प्लस 99 D2। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है A51 माइनस A50 इज इक्वल टू 1000। तो अभी हमने A50 और A51 की वैल्यू निकाला था, जो हमें मिली हुई है L51 इंटू W51। ये वैल्यू हमारी है A51 की, और A50 की वैल्यू हमें मिली हुई है L50 इंटू W50 इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे हमें L51 और W51 की वैल्यू लिखना है, L50 और W50 की वैल्यू लिखना है, तो ये भी वैल्यू हमने निकाल लिया है। L51 की वैल्यू है W1 प्लस 50 D1, W51 की वैल्यू हमारी है W1 प्लस 50 D2, माइनस यहाँ पे हम L50 W50 की वैल्यू रखेंगे तो मिल जाएगा हमें L1 प्लस 49 D1 इंटू W1 प्लस 49 D2 इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका इंटू करवाएंगे, मतलब L1 का इंटू हम W1 से करवाएंगे, L1 का इंटू हम 50 D2 से करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम L1 का इंटू W1 से करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा L1 इंटू W1। यहाँ पे हमारा 50 D1 है, यहाँ पे हमारा 50 D2 है, इंटू करवाएंगे तो 50 इंटू 50 D1 इंटू D2 बनेगा। और यहाँ पे हमारा L1 है, इंटू करवाएंगे 50 D2 से, यहाँ पे हमारा 50 D1 है, इंटू करवाएंगे W1 से। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, दोनों में 50 है, 50 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा L1 इंटू D2 प्लस W1 इंटू D1। यहाँ पे भी हम सबका इंटू करवा देंगे, यहाँ पे हमारा L1 इंटू W1 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा 49 D1 है, 49 D2 से इंटू करवाएंगे तो हमारा 49 इंटू 49 D1 इंटू D2 बनेगा। यहाँ पे हमारा 49 D1 है, W1 से इंटू करवाएंगे, यहाँ पे हमारा 49 D2 है, L1 से इंटू करवाएंगे, दोनों में कॉमन हमारा 49 है, कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बन जाएगा L1 इंटू D2 प्लस W1 इंटू D1 इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे बस हम इंटू करवा रहे हैं, आप कैसे भी इंटू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा L1 W1 है, यहाँ पे भी हमारा L1 W1 है, लेकिन बीच में हमारा माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 50 इंटू 50 D1 इंटू D2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 का स्क्वायर D1 इंटू D2। बीच में हमारा माइनस है और यहाँ पे हमारा 49 इंटू 49 D1 D2 है, तो यहाँ पे हमारा माइनस 49 का स्क्वायर D1 इंटू D2 हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पे हमारा 50 है और यहाँ पे हमारा 49 है, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 49 होगा, और ये वैल्यू हमारी दोनों में सेम है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 50 माइनस 49 इंटू L1 इंटू D प्लस D1 इंटू W1 इज इक्वल टू 1000 हमारा बन जाएगा। यहाँ पे हमारा 50 का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा 49 का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 99 इंटू D1 इंटू D2, और यहाँ पे हमारा 50 माइनस 49 है तो माइनस होगा तो हमारा 1 बन जाएगा, और इंटू में हमारा आ जाएगा L1 इंटू D2 प्लस D1 इंटू W1। हमारा इंटू में जो था वही रहेगा, इज इक्वल टू हमारा 1000 है। यहाँ पे हमें D1 इंटू D2 की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में हमें 10 दी हुई है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 990। 99 को 10 से इंटू करेंगे तो 990, इधर हमारा 1000 है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें 10 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें L1 इंटू D2 प्लस D1 इंटू W1 इज इक्वल टू हमें 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई, इसको आगे हम यूज़ करेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है A100 माइनस A90 की, तो A100 और A90 की वैल्यू हमने निकाला है तो हमें मिली हुई है L100 इंटू W100, और A90 की वैल्यू हमें मिली हुई है L90 इंटू W90, तो यहाँ पे हमने वही रख दिया है। अब यहाँ पे हमने L100 W100 L90 W90 ये सब वैल्यू आगे निकाल चुके हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे, हमारी सीरीज जो थी वहाँ से हमने निकाला था। तो जब L100 की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा L1 प्लस 99 D1, W100 की वैल्यू रखेंगे तो W1 प्लस 99 D2 माइनस L90 की वैल्यू L1 प्लस 89 D1, W90 की वैल्यू W1 प्लस 89 D2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका इंटू करवाएंगे, जैसे अभी ऊपर हमने सबका इंटू करवाया वैसे यहाँ पे भी हम सबका इंटू करवाएंगे। तो जब इंटू करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा L1 इंटू W1 प्लस 99 का स्क्वायर D1 इंटू D2, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 99 इंटू L1 इंटू D2 प्लस W1 इंटू D1 माइनस यहाँ पे भी इंटू करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा L1 इंटू W1। यहाँ पे हमारा 89 D1 है, 89 D2 से इंटू करवाएंगे तो हमारा 89 का स्क्वायर D1 इंटू D2 बनेगा,
यहाँ पे हमारा 89 है, W1 से इंटू करवाएंगे। यहाँ पे हमारा L1 है, 89 D2 से इंटू करवाएंगे। दोनों में हमारा 89 है, कॉमन रहेगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा L1 इंटू D2 प्लस W1 इंटू D1, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा L1 इंटू W1 है, बीच में माइनस है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस L1 इंटू W1 बनेगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 99 का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा 89 का स्क्वायर है और इंटू में हमारा D1 D2 दोनों जगह है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको एक साथ लिखते हैं और D1 D2 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर इंटू में हमारा D1 D2। अब यहाँ पे हमारा है 99 L1 इंटू D2 प्लस W1 इंटू D1। यहाँ पे हमारा 89 है और ये वैल्यू हमारी सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 99 है, यहाँ पे हमारा 89 है, माइनस कर देंगे 99 माइनस 89 तो हमें 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वही लिखा हुआ है 10 इंटू L1 इंटू D2 प्लस W1 इंटू D1। 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1880, मतलब 1880 हमें मिल जाएगा। D1 इंटू D2 की वैल्यू हमारी 10 है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंटू में हमारा 10 आ जाएगा प्लस 10 इंटू यहाँ पे हमारा L1 इंटू D2 प्लस W1 इंटू D1 है, इसकी वैल्यू भी अभी हमने निकाला, हमें 10 मिली हुई है। तो यहाँ पे हमारा इंटू में 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 18900। तो यहाँ से हमें A100 माइनस A90 की वैल्यू मिल गई 18900, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी लेंदी थी। तो IIT JEE एडवांस 2022 में सीक्वेंस एंड सीरीज के केवल 2 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। दोनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन दोनों क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो थी बहुत ज़्यादा लेंदी थी, इसलिए दोनों क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। बाकी और चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।